हेलो दोस्तों, विद्या कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 के केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों रासायनिक संयोग के नियम। दोस्तों रासायनिक संयोग के नियम को हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। लास्ट तक दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रासायनिक संयोग के 5 नियम होता है। पहला दोस्तों नियम होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या इसी को द्रव्य अविनाशिता का नियम कहते हैं। यानी कि दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों इसको भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे अभी। और दूसरा दोस्तों होता है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। तीसरा होता है गुणित अनुपात का नियम। और चौथा होता है तुल्य या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और पांचवा होता है गैर-लूसेक का गैसीय आयतन नियम। तो दोस्तों एक एक करके हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आइए पहला दोस्तों पढ़ते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या इसी को दोस्तों कहा जाता है द्रव्य अविनाशिता का नियम। आइए दोस्तों पहला नियम को पढ़ते हैं। पहला दोस्तों नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या इसी को दोस्तों कहा जाता है द्रव्य अविनाशिता का नियम। दोस्तों इस नियम के अनुसार द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण के नियम को द्रव्य अविनाशिता का नियम भी कहते हैं, क्योंकि द्रव्य अविनाशी होता है, इसी कारण इसे दोस्तों कहा जाता है द्रव्य अविनाशिता का नियम भी दोस्तों कहा जाता है। अब दोस्तों इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है, इसमें दोस्तों होता क्या है कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है उत्पादों के कुल द्रव्यमान को, या दोस्तों कह सकते हैं अभिक्रिया से पूर्व पदार्थों का कुल द्रव्यमान बराबर होगा अभिक्रिया के बाद पदार्थों का कुल द्रव्यमान। दोस्तों आइए चेक करते हैं कि इसका जो द्रव्यमान है अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान परिवर्तित हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों इसको चेक करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपका परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23 होता है, और क्लोरीन का दोस्तों होता है 35.5 होता है, याद रखिएगा। और सिल्वर का दोस्तों होता है 108 होता है। और दोस्तों नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है। और ऑक्सीजन का दोस्तों 16 होता है। इस तरह दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आइए चेक करते हैं। तो दोस्तों जो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, तो दोस्तों यहाँ से 23 और प्लस 35.5 हो जाएगा। इस तरह दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 538 और 58.5 हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों इसका अगर चेक करेंगे Ag का, तो Ag का होता है 108 प्लस नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो ऑक्सीजन है कितना 3 है, 3 × 16। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 108 प्लस 14 और प्लस 16 या 48। तो इस तरह दोस्तों अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 170 ग्राम, यानी कि दोस्तों ये किस में आएगा ग्राम में आएगा। इस तरह दोस्तों उत्पादों का अगर चेक करते हैं तो उत्पादों के लिए दोस्तों सोडियम का हो जाएगा 23, नाइट्रोजन का 14 होता है, प्लस दोस्तों 3 × 16। तो दोस्तों हो जाएगा 23 प्लस 14 और 16 या 48। और दोस्तों इन सब को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 8 4 12, 12 3 15 के 5 हो जाएगा, 4 1 5, 5 2 7 1 8, 85 ग्राम हो जाएगा। इस तरह दोस्तों इसका करेंगे Ag का 108 होता है प्लस इसका 35.5 और जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 8 4 8 5 13 के 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा 143 ग्राम। तो दोस्तों यहाँ से निकाल लेते हैं अभिकारकों का द्रव्यमान। अभिकारकों का द्रव्यमान, तो दोस्तों अभिकारकों का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 58.5 प्लस 170। तो दोस्तों जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10.5 हो जाएगा, और यहाँ से 8 हो जाएगा, 8 5 12 के 2 हो जाएगा, और 228 ग्राम आ जाएगा। इसी तरह दोस्तों उत्पादों का द्रव्यमान हम लोग चेक करेंगे। उत्पादों का द्रव्यमान, तो दोस्तों यहाँ से 85 प्लस 143, क्लोरीन का दोस्तों 35.5 होता है। तो यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा
5 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे दोस्तों 50 ग्राम में आएगा 85 और प्लस 143.5। तो दोस्तों इस तरह जोड़ेंगे तो 10.5 और 5 3 8 8 4 12 के 2 और 228 ग्राम। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो देख रहे हैं कि अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान है उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर है। तो इस तरह दोस्तों हम कह सकते हैं कि द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब दोस्तों आइए इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब दोस्तों एक अभिक्रिया दिया हुआ है सोडियम प्लस AgCl गिव्स Ag प्लस NaCl का चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अभिकारकों का ऐसे पहले निकाल लेते हैं। दोस्तों सोडियम का होता है 23 ग्राम और इसका दोस्तों 108 प्लस 35.5 होता है। तो दोस्तों इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10.5 8 5 13 के 3 4 हो जाएगा 143.5 ग्राम हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों इसका होता है 108 परमाणु द्रव्यमान 108 ग्राम हो जाएगा। इस तरह दोस्तों अगर इसका निकालेंगे तो सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है 35.5। इसको अगर दोस्तों जोड़ेंगे तो आ जाएगा 58.5। अब यहाँ से चेक कर लेते हैं अभिकारकों का द्रव्यमान। अभिकारकों का द्रव्यमान तो दोस्तों अभिकारकों का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 23 प्लस 143.5। तो इसको दोस्तों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10.5 और 3 3 6 हो जाएगा 4 2 6 166.5 ग्राम हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों आइए चेक कर लेते हैं उत्पादों का द्रव्यमान। उत्पादों का द्रव्यमान तो दोस्तों जो उत्पादों का द्रव्यमान होगा यहाँ से 108 और प्लस दोस्तों 58.5 इसको दोस्तों जोड़ेंगे तो 10.5 8 8 16 5 1 6 166.5 आ गया। तो दोस्तों इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में जरूर आया होगा। दोस्तों इसके दूसरे वाले भाग को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसी तरह के दोस्तों वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।